अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। और अब हम लोग जर्मनी के एक ऐसे शहर के अंदर आ चुके हैं जो कि इनका रीजन है सैक्सनी, उसका कैपिटल है जिसको कहते हैं ड्रेसडन। ये काफ़ी कदीम शहर है, पुराना शहर है। ये जर्मनी के बिल्कुल ईस्ट पे वाक़ है, आप इस मैप पे देख रहे होंगे। और अभी आपको लेकर चलते हैं ड्रेसडन और यहाँ की खूबसूरत इमारतें और जगहें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये शहर किस हवाले से मशहूर है। तो दोस्तों ड्रेसडन के हवाले से कुछ मैं आपको यहाँ की मशहूर बातें बताता हूँ। तकरीबन 800 साल पुराना ये शहर है और ऑगस्टस द स्ट्रॉन्ग के टाइम पे ये शहर काफ़ी मशहूर हुआ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऑगस्टस कौन था। ये बेसिकली पोलैंड का बादशाह था और जो रीजन है सैक्सनी रीजन का, इसका ये इलेक्टर था। इसने चाहा कि इस शहर को पेरिस और वियना के लेवल पे लेके आया जाए। और जब भी आप देख सकते हैं जो पूरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, उनके अंदर बरोक आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है। तो जिन लोगों ने मेरी सीरीज़ देखी है लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बरोक आर्किटेक्चर क्या होता है। और इसी तरह आप मेरा वियना का व्लॉग देख सकते हैं, उससे मैंने बताया था कि बरोक आर्किटेक्चर होता क्या है। तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा कि ये शहर इतना सिमिलर क्यों है बाकी तमाम शहर से। और अभी हम घूम रहे हैं शहर को और देखते हैं शहर कैसा है काफ़ी। और बिल्कुल इस साइड पे इस पूरे इलाके कहते हैं स्विंगर पैलेस, और ये बेसिकली इस बादशाह का पैलेस था। यहाँ पर एल्बे रिवर है, तो जो मेरे बाकी व्लॉग्स होंगे उसमें आपने ज़रूर सुना होगा एल्बे रिवर के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्विंगर पैलेस, और ये ऑगस्टस द स्ट्रॉन्ग ने बनाया था। इसके व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, मतलब ये कि पूरा बरोक आर्किटेक्चर है और 17th सेंचुरी में ये बना था। 17th सेंचुरी के सेकंड डेकेड में इसको बनाया गया था। और ये बनाया इसलिए गया था ताकि इस शहर को प्रोमिनेंस मिल सके। (2020) में कोविड से पहले तक इस शहर में तकरीबन 4.5 मिलियन लोग आके विजिट करते थे। जी हाँ, 4.5 मिलियन लोग आके यहाँ पर इस शहर को विजिट करते थे। और कोविड के बाद थोड़ा सा ये ट्रेंड कम हो गया कि यहाँ से करीब है प्राग, म्यूनिख, तो लोग ज़्यादा वहाँ आते हैं। इस शहर की अपनी आबादी है 4.5 लाख और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिसमें लोग आके यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो टूरिज़म पे इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। ड्रेसडन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस शहर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जी हाँ, लेकिन कुछ इमारतें इसकी बच गई थी और ये सब इमारतें जो है ना इनकी कुछ बच गई थी, कुछ रिहेबिलिटेट हो गई थी। तो काफ़ी अमेजिंग शहर है, मतलब मैं तो इसका आर्किटेक्चर देख के फ़ैन हो गया हूँ। यूरोप के अंदर इतना अच्छा आर्किटेक्चर मिलना मुश्किल है। इस तरह का आर्किटेक्चर मिलना मुश्किल तो नहीं है, खैर हर जगह होता है, लेकिन ये है कि इस तरह आर्किटेक्चर मिलना मुश्किल होता है जो कि काफ़ी जाइगेंटिक भी हो और बहुत सी तरह बना हुआ हो। और इसके अलावा ड्रेसडन को फ्लोरेंस ऑफ एल्बे भी कहते हैं। जी हाँ, इसका जो आर्किटेक्चर है वो इतना मशहूर है कि यहाँ पर पूरी फ्लोरेंस की तरह की एक वाइब है, क्योंकि फ्लोरेंस अपने आर्किटेक्चर के हवाले से बहुत मशहूर है, तो उसको जर्मनी का फ्लोरेंस कहते हैं। और ड्रेसडन के हवाले से एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये शहर 12th सेंचुरी में बना था। जी हाँ, 800 साल पहले बना था और अभी तक कायम दायम, और लोग यहाँ पर आके काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ज़्यादातर लोग जो प्राग आते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपना जो टाइम है यहाँ पर 2 दिन 1 दिन आराम से इन्जॉय करें। और बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है यहाँ पर। इस कंट्री का नाम है ड्रेसडन पैलेस। ना यहाँ पर ना अलग अलग जैसे होते जर्मनी में और ना कोलन भी जाते तो और बिजली में और जर्मनी भी, बल्कि एक दवा ट्राई कर रहे हैं हमने कोई न्यू से में आए हैं, इसका नाम है ड्रेसडन पैलेस। ये देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हुआ था ये शहर, तो इस तरह का कुछ हो गया था। ये देखिए और भी पिक्चर्स हैं, कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। जहाँ भी खड़े हुए हम लोग, इसका ये हाल हो गया था। एक और पिक्चर है, ये देखिए, इसका थोड़ा एरियल व्यू है
क्या हाल होता है शहर का। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कहलाता है ड्रेसडन का फ्रैंकलिन चर्च, फ्रैंकलिन किर्च से कहते हैं, और बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है वो देखिए। ये एक बरोक आर्किटेक्चर का चर्च है और काफ़ी परमानेंट है इस पूरे रीजन के अंदर। जो ईस्ट जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर इस तरह के चर्चेस काफ़ी पॉपुलर हैं, इस तरह के डिज़ाइन के बरोक आर्किटेक्चर के। और दोस्तों देखें, इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:45 और 10 बजने में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं और रात होने वाली है। लेकिन इस जगह का व्यू चेक करें आप, कितना अमेजिंग व्यू है। ये सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है और इस वक्त तकरीबन सनसेट हो चुका है और यह व्यू देखें। अमेजिंग शहर है, अमेजिंग एयर क्वालिटी है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ड्रेसडन मेरे ख़्याल से जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शहरों में से एक है, नो डाउट। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप लोग ख़ास तौर पर प्राग, वियना, बुदापेस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए ड्रेसडन के अंदर और अपना 2 या 3 दिन यहाँ पर गुजारिए। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सारे देखें ओल्ड बिल्डिंग्स है सारी यहाँ पर, और देखते हैं ना मूवीज़ के अंदर हम लोग जो किले बने होते हैं पुराने ज़माने के, वो देखें। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक व्यू पॉइंट लेके चलता हूँ आगे। इस ग्राउंड पर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में लिखा गया है, किस तरह उनको दरियाफ्त किया था माइकल एंजेलो ने और बाकी साइंसदान थे उन्होंने। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ड्रेसडन का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ड्रेसडन एक बहुत ही अमेजिंग शहर है और यहाँ पर आके रहना कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मतलब अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपको बर्लिन से आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे यहाँ पर, और हैम्बर्ग से आने में 5 घंटे लगेंगे, और कोलोन से आते हैं तो आपको तकरीबन 6 घंटे का टाइम लगेगा, और म्यूनिख से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। लेकिन अपनी जर्मनी की आइटनरी के अंदर ड्रेसडन को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये जर्मनी का मतलब बेस्ट शहर में से एक है और ख़ूबसूरत भी बहुत है। और यहाँ पर स्टे करना, रहना कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब अगर आप कहें तो पर नाइट आपको 50 यूरोज़ का आराम से बड़ा घर मिल जाएगा। और यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको मैंने इस ब्लॉग